नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, व्यापार करने की बड़ी अच्छी इच्छा और तमन्ना है और थोड़े मानसिक तनाव में भी हैं, तो उस वजह को भी ये जानना चाह रहे हैं। और दिल्ली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानकारी चाहिए। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत गहराई और बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे और आपको सारा डिटेल्स में हम अध्ययन का जो निकल के आएगा वो बताएंगे, अध्ययन का जो निष्कर्ष निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज पर बात करेंगे। तो बेहद शानदार हथेली है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है और मानसिक तनाव की क्या खास वजह है उस विषय पर भी हम डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो के ही माध्यम से। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो एक शानदार रूप से दिख रही है भाग्य रेखा, आप ठीक से देख लीजिए, ये वाली शानदार रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा है। आगे भी ये बुध रेखा के ब्रांचेस है जो कि अद्वितीय है। इनके हाथ पर जो धन त्रिभुज बना है ना, ये बहुत बहुत शानदार है। इस प्रकार का धन त्रिभुज आपको धनवान बनाता है और आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आप नौकरी में करोड़पति या अरबपति बनना नौकरी करके बहुत मुश्किल होता है। तो ये अभी वर्तमान परिस्थिति में इस दुविधा में है कि ये क्या जॉब छोड़ के व्यापार में स्विच कर जाएं या फिर जॉब ही करते रहें, क्या बेहतर समय रहेगा। तो जिस प्रकार की बुध रेखा और जिस प्रकार का मनी ट्रायंगल आपके हथेली पर बना है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की स्थिति अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन जरूर कमाते हैं, धन को लेकर कोई विशेष समस्याएं नहीं होती, पैसे को लेकर विशेष दिक्कतें नहीं होती, ऐसे व्यक्ति धनवान अवश्य बनते हैं। इसके बाद देखा जाए तो आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, ये सारे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। तो जिंदगी अच्छे से बीतने वाली है, आपकी पॉजिटिविटी अच्छी है, जीवन रेखा पर कोई खास समस्याएं नहीं है। ये सब प्रगति की रेखा लगभग 25-26 से शुरू हुई है और आगे भी कुछ त्रिभुज के साथ है और ये भी जीवन रेखा, यहाँ सब भी कुछ यात्रा का योग है। तो लाइफ लाइन पर भी कोई खास परेशानी नहीं है। इसके बाद ये देख लो, मंगल रेखा बहुत शानदार, ये भी मंगल रेखा, ये भी मंगल रेखा है, आला दर्जे की मंगल रेखा है। तो मंगल रेखा को लेके भी कोई खास दिक्कतें नहीं है, कोई खास परेशानी नहीं है। तो अद्वितीय मंगल रेखा। अगर मैं आगे विचार कर लूँ, सूर्य रेखा एक से अधिक है तो काफ़ी गुणी है आप, गुण को लेके कोई संदेह दिख भी नहीं रहा मुझे। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। इस प्रकार की स्थिति आपको अमीर जरूर बनाएगी, इस प्रकार की स्थिति आपको धनवान जरूर बनाएगी। अब सही समय में सही चीज करना भी बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। मान लिया जाए आपके हथेली पर अच्छे योग हैं और आपने उस योग को देखते हुए, उस योग को समझते हुए कोई कार्य स्टार्टअप ले लिया, तो आप बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं, आप बहुत जल्दी पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि आप सार्थकता के साथ किसी कार्य को कर रहे हैं। और सार्थकता इसी चीज में होती है कि अगर आपके हाथ पर कोई चिन्ह बना है तो उसको फल लेने हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो सही और उचित कार्य होगा उसको आप करें। तो भाग्य रेखा बिल्कुल भी सामान्य नहीं है आपकी, बुध रेखा बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इस प्रकार की स्थिति अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन जरूर कमाते हैं। अगर इसके बाद का मैं विचार कर लूँ तो प्लानिटरी कंडीशंस कैसे है वो देख लीजिए आप। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक अवस्था होती है। इस केस में भी जातक की जिंदगी में कंफर्टेबिलिटी रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ये भी नहीं बता रही है। अब हम विचार करेंगे नेगेटिव चीज की तरफ, उसके पहले इस विषय पर विचार करेंगे कि आखिर क्या खास वजह है जिस वजह से आप मानसिक तनाव में हैं। तो देखिए, जब मैंने इनके हाथ को बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन किया, गौर किया, तो मुझे कोई खास दिक्कतें जीवन रेखा पर नहीं दिखी, मुझे कोई खास दिक्कतें भाग्य रेखा पर नहीं दिखी। तो धन रेखा और जीवन की रेखा, अगर ये दो रेखा, ये भाग्य रेखा, ये जीवन रेखा, अगर ये रेखा बहुत सेफ हैंड में है, मतलब बहुत सेफ है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा विशेष समस्या नहीं है। फिर मैं आपको डराना बिल्कुल नहीं चाह रहा और डराने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपकी धन रेखा पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके जीवन रेखा पर कोई दिक्कत नहीं, तो वो टेंशन खुद का आपका पाला हुआ है। तो फिर वेरीफाई करने के लिए माइंड रेखा को देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब इनके हाथ पर ना हृदय रेखा बहुत बड़ी हो गई और ये माइंड रेखा है, एक प्रकार का हल्का सा सीमियन लाइंस का फॉर्मेशन है, लेकिन प्रॉपरली इसको सीमियन लाइंस नहीं कहा जाएगा। तो ये जो माइंड रेखा है, ये देख लीजिए आप,
इसमें आपको कुछ फ्लक्चुएशंस नजर आएंगे। यहाँ पर से भी एक ऐसे करके जुड़ा हुआ, फिर यहाँ पर से ऐसा निकल के यहाँ पर से भी एक जुड़ाव हुआ, मतलब दो दो जुड़ाव है। और ये लगभग 34-35 वर्ष की आयु के बाद ही सक्रिय है और ये कुछ दिन तक चलेगा। हालांकि टूटा हुआ भी इसको हम नहीं मानेंगे, इस माइंड रेखा को टूटा हुआ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस प्रकार का कर्व है माइंड रेखा पर, तो ये तनाव को बताता जरूर है, ये एक्स्ट्रा सोच को जरूर बताता है। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, पहला बहुत नेगेटिव हो सकता है, दूसरा कोई पॉजिटिव चीज़ होना है, इस वजह से भी आप तनाव में हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई कार्य आप कर रहे हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो जीवन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे जिस वजह से आप तनाव में रहेंगे, बड़ी नेगेटिविटी आपके जहन में आएगी, बड़ी ख्यालात नेगेटिव नेगेटिव आपके मन में चलते रहेंगे। तो ये बहुत नॉर्मल है, ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है, आप चाहे कितने ही टॉप पर क्यों ना है। आपके जिंदगी में एक ऐसा फेज जरूर आता है जिस समय आप काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं और काफ़ी नेगेटिव ख्यालात चलने लगते हैं। इसकी दो मूल वजह होती है। पहली तो एक मानसिक तनाव, जिसका कारण कुछ भी बन सकता है। मान लिया जाए आप किसी व्यक्ति से बड़ा लगाव रखते हैं, वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया किसी कारणवश, उस वजह से भी तनाव हो सकता है। दूसरा, आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जिस लायक हैं उस लायक आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, उस लायक आप धन नहीं कमा रहे हैं, तो वो भी एक तनाव का कारण बन जाएगा। तीसरा, कि आप कोई कार्य करें जिसमें सक्सेस ही नहीं मिलेगी, तो भी एक तनाव के कारण बन जाएगी। तो जब इस प्रकार के मस्तिष्क रेखा हो तो जातक को ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं आपकी कुंडली को देख के इसको पूरा क्लियर कर दूंगा कि इसका मूल कारण क्या है, और मैं आपको व्यापार रिकमेंड जरूर कर रहा हूं, लेकिन व्यापार करने का भी एक समय और एक सेक्टर होता है, तो उस पर भी हम विचार कर लेंगे। बाद बाकी मुझे कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं दिखी। डिस्टर्ब शुक्र वाले था, थोड़ा मूड स्विंग होता है, लेकिन वो समय के साथ चला जाता है, चूंकि आपके भी 36 वर्ष की आयु हो गई है, मैक्सिमम 36-37 तक ये इंपैक्ट करता है। तो ये मूड स्विंग तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन मूड स्विंग को हम तनाव नहीं कहते हैं। अब मान लिया जाए मेरा कार्य करने में मन नहीं लग रहा है, मुझे कुछ और कार्य करना है, लेकिन मैं उस कार्य को तो बड़े एनर्जी के साथ भी तो कर सकता हूं कि चलो ये कार्य मेरे से नहीं हुआ, अब दूसरा कार्य करूंगा, बड़े ताकत से करूंगा, बड़ा पैसा कमाऊंगा, बड़ा जिंदगी पर आगे बढ़ूंगा। तो मूड स्विंग को हम तनाव में नहीं ले सकते, मूड स्विंग को हम तनाव में नहीं ले सकते, मूड स्विंग का हम परिचय तनाव में नहीं करा सकते। धन्यवाद। ये एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी था। अभी और कोई खास नेगेटिविटी मुझे दिखी नहीं है, ठीक ठाक बृहस्पति है, बहुत गड़बड़ भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं, मध्यम स्तरीय है, तो मध्यम जिंदगी रहती है आपकी। बाकी अभी आपके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर जरूर कर लेते हैं कि जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो अगर हम जीवन रेखा पर विचार करें तो इंडिपेंडेंट तो है, हाईली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है, तो ये इंडिपेंडेंट तो होते हैं। शुरुआती दौर से प्रगति की रेखा थी, जिंदगी में तरक्की होती है, कुछ परिस्थितियां विपरीत बड़ी तो काफ़ी स्ट्रगल करके आप आज जिस भी मुकाम पर रहे हैं। बाकी एक दिक्कत की रेखा थी लगभग आपके 20 साल के आसपास, फिर एक दिक्कत की और एक योग थे विपरीत परिस्थिति, मतलब 20 के बाद भी एकदम सक्सेस नहीं मिल गया, 22 में भी थोड़ा स्ट्रगल रहा है, 23-24 में मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हुई है, 24 में एक तरक्की के योग थे, 25 में थे, 25 के बाद लाइफ में दिक्कत नहीं है, 27 में एक तरक्की, 29 में थी, 30-31 में था, फिर एक 32 में था, फिर जीवन रेखा ठीक है, एक बढ़िया तरक्की 36 में, 38 में, फिर 40 में, 40 के बाद कुछ यात्रा के योग बने हैं लगभग 44 तक। ये एक ट्रायंगल है लेकिन यात्रा के योग के साथ है, तो कुछ हो सकता है घर से दूर की उन्नति हो और बड़ा बल्क में पैसा आए, यात्राएं भी बड़ी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी 45 के बाद एक लगभग आपके 65 तक एक बड़ा त्रिभुज है, 64-65 तक, इसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है, लगभग 75 तक यहाँ भी ठीक दिख रही है जीवन रेखा, तो कोई खास दिक्कतें हैं नहीं। ये 72 ईयर्स की एज है, उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक है, तो मैं 70 से ऊपर का प्रेडिक्शंस नहीं देता हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। 70-75 मैक्सिमम मैं प्रेडिक्शंस देता हूँ, क्योंकि उसके बाद आज के समय में, आज के रहन सहन में इंसान, बहुत लोग स्वस्थ नहीं प्रतीत कर पाते, बहुत लोग स्वस्थ फील नहीं कर पाते, तो खैर उसके बाद का मैं निर्णय नहीं देता, उसके पहले का भी मुझे मरने जीने पर कोई टिप्पणी करने का हक नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छी जीवन रेखा है तो ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से बिताते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इन कैथोलिक हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाते हैं, और एक ज़बरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। कुछ लाइन से आपके हाथ पर थोड़े से घबराहट को बताती है, बाकी 1-2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर हैं, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स ऑफ व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है, व्यक्तित्व को लेके कोई विशेष दिक्कत भी नहीं है। आगे अगर मैं देख लूँ तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर पे खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप,
टेंडुलकर अच्छी धार्मिक आस्था, सेंटर फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, नो डाउट। बाकी थोड़े फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति का परिचय कराती है। बाद बाकी फिंगर लंबे खने हैं, जो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होता है। अगर आगे मैं देख लूँ तो बृहस्पति बढ़िया है आपका, बृहस्पति में कोई खास गड़बड़ी है नहीं। थोड़े तनाव थे, वो शुरुआती दौर में थे। बाकी यश प्राप्ति में कमी है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेषतम सम्मान ना मिलना। बाकी माइंड रेखा में थोड़े फ्लक्चुएशंस थे, लेकिन माइंड रेखा ठीक है। बाकी इसके लिए मैं आपको रेमेडी दूंगा। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा इमोशनल तो है। आगे हृदय रेखा भी है, सबके लिए दिल से करना चाहते हैं, लेकिन अगर रिटर्न नहीं मिलता थोड़ा दुख होता है, लेकिन दुख मानने की भी आवश्यकता नहीं है। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी है। और ये डिस्टर्ब शुक्र बल है, थोड़ी मूड स्विंग होती है, बट लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा एक से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी होते हैं। आगे की सूर्य रेखा भी बेहतर चल रही है, तो आप उच्च अधिकारी सम्मान को प्राप्त करते हैं, अच्छे पद पर हैं, तो वो सम्मान तो प्राप्त कर ही रहे हैं। ये सब भी ब्रांचेस आपके गुणी होने का परिचय कराती है। जातक बहुत गुणी है, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो जातक कहीं ना कहीं एनर्जी के साथ अपने जिंदगी को बिताते हैं। दोनों मंगल प्रिया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दोनों मंगल प्रबल है। जबरदस्त चंद्रमा, कुछ यात्रा के योग थे, जिंदगी पर यात्राएं रहती हैं। ये वाली भाग्य रेखा चंद्र से गई है, तो घर से दूर की उन्नति। और आगे एक बुद्ध रेखा है, मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसा बचाने वाली स्थिति होती है। कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं आपके लगभग 36 वर्ष की आयु के बाद, तो धन लाभ को ये जरूर इंडिकेट कर रहे हैं, जिंदगी पर धन लाभ होगा, प्रॉपर्टी के सुख तो मिलेंगे। 32 के बाद ही चांसेस थे, मैक्सिमम 40 तक आप अपना खुद का घर बना लेते हैं। और ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे, जो बहुत सार्थक नहीं थे शुरुआती दौर से, लेकिन भाग्य रेखा में वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रही है। जीवन रेखा अच्छी आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है, तो कहीं ना कहीं ये मंगल रेखा आपको बचाव कराती है मुसीबतों से। थोड़ा स्ट्रेस के लाइन थे, थोड़ा इंसान स्ट्रेस लेते तो स्ट्रेस मत लिया करिए। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, और ये लग्जूरियस लाइफ को बताती है, वो तो रहेगा। शुक्र बढ़िया है, जिस व्यक्ति का शुक्र बढ़िया होता है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, और लग्जूरियस लाइफ तो रहती ही है। शुक्र पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रही है, ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में पैसा आता है। शुक्र बहुत जबरदस्त है, तो लाइफ बड़ी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, कूजी लाइफ रहती है, नो डाउट। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।